to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 4.2. Question number 1 says that evaluate the following when A is equal to 3, B is equal to -1 and C is equal to 2. ये सिंपली इसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट से मुराद है कि इसकी वैल्यू निकालें, यानी जहाँ पर भी वेरिएबल यूज़ हुआ है, ए है, बी है या सी है, उसमें वैल्यू जस्ट पुट करनी है। सो इसको इस तरह हम एवेल्यूएट करेंगे कि इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए का वैल्यू आपके पास है, इट हैज़ बीन गिवन एज 3 माइनस 10, 5 3s are 15 minus 10, so the final result will be equal to 5. ये इसकी वैल्यू है, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है। इसी में देखें यहाँ पर we have to place the value of b. b is given as -1, 5 into c. The value of c is given as 2. So माइनस यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस, 3 1s are 3 प्लस 5 2s are 10, -3 + 10 हमारे पास 7 इसका आंसर आएगा। 2 इंटू द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज 3 माइनस 3 इंटू बी इज गिवन एज -1 प्लस 2 इंटू सी इज गिवन एज 2, 3 2s are 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1s are 3 प्लस 2 2s are 4, 6 + 3 9, 9 + 4 13। एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यहाँ भी वैल्यू निकालने, यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, x और y यूज हुआ है। सो x की वैल्यू भी दी गई है, y की वैल्यू भी दी गई है। जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। 7 - 3 इंटू x की जगह -5 पुट करेंगे, y की जगह हम 2 पुट करते हैं। 7 माइनस, यहाँ पर ऑपरेटर का ख्याल रखें, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, 5 3s are 15, 15 2s are 30। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास है, यानी इट विल बी इक्वल टू 7 + 30 इज इक्वल टू 37। यहाँ भी x और y की वैल्यू पुट करें। x हमारे पास -5 है, ऊपर स्क्वायर है, x की जगह यहाँ -5 पुट करें, y की जगह आप लोग 2 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें। सो यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है उसे प्लस बन जाता है। सो प्लस बनेगा इससे। ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 25, माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 2s are 10, और ये स्क्वायर 2 के ऊपर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4। सो 25 - 10, इसे हमारे पास आएगा 15 + 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 19। यहाँ पर भी पुट कर दें 3, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है तो मैं इसको लिख देता हूँ 3² x² माइनस, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है तो मैंने अलग अलग लिख दिया। इसको मैं लिख देता हूँ 3 3s are 9x², और ये हमारे पास आ जाएगा 16y²। अब हम इजीली पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास है -5 और ऊपर स्क्वायर है -16, और y की जगह आप लोग 2 पुट करें और स्क्वायर है ऊपर। सो इट विल बी इक्वल टू 9। ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है तो माइनस के ऊपर स्क्वायर आता है उसे प्लस बनेगा। 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25। सो 9 इंटू 25 माइनस 16 इंटू ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, सो 2 2s are 4। 25 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई करें,
ये हमारे पास बनेगा 225 माइनस, और ये हमारे पास 64 बनेगा। अब 25 से हम माइनस करते हैं 64 को, 5 से 4 1 आ जाएगा। अब 22 से 6 माइनस करें तो हमारे पास 16 बनेगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 161। यहाँ भी वैल्यू निकालने, सिर्फ इस यहाँ पर वेरिएबल चेंज है के, एल और एम, यानी जस्ट हमने वैल्यूज पुट करने। के की जगह हम पुट करेंगे 4, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह हम पुट करेंगे 3 माइनस 3, एम की जगह पुट करेंगे 4, that is 3 multiply by 4। सो स्क्वायर 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आ जाता है इसका मतलब है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स विद इटसेल्फ। 4 4 are 16, 2 3 are 3 2 are 6, माइनस 4 3 are 12। सो 16 इंटू 6 माइनस 12 से हमारे पास आएगा -6। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस। 16 इंटू 6 we will get 96। यहाँ m की वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू है आपके पास 4 दी गई है क्वेश्चन में। k की जगह वैल्यू पुट करें, k हमारे पास है -2 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। l की जगह आप पुट करें 3 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। सो 5 4 are 20, ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, माइनस के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो प्लस बन जाता है। 2 2 are 4, 3 3 are 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20√9 + 4 यू विल गेट 13। यहाँ भी वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस l की वैल्यू है 3, m की वैल्यू 4 दी गई है। k की जगह आप लोग -2 पुट करें, लेकिन स्क्वायर है ऊपर। l की जगह 3 पुट करें, स्क्वायर है। m की जगह 4 पुट करें और ये भी स्क्वायर है। सो इसको -2 + 3 से क्या आता है 1, और 1 को 4 के साथ ऐड करो 5 आएगा, डिवाइड बाय ये स्क्वायर माइनस के ऊपर है तो प्लस बनेगा, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4 बनेगा, यहाँ 3 3 are 9 बनेगा और ये 4 4 are 16 बनेगा। हमारे पास जो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 9 + 4 + 16, 9 + 4 से हमारे पास बनेगा 13 और 13 के साथ हम 16 जमा करते 9 2, तो ये आएगा हमारे पास 29। 5 डिवाइड बाई 29 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूएट a + 1 डिवाइड बाई 4a² + 1। इस क्वेश्चन को 2 मरतबा सॉल्व करेंगे। एक में a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे, फिर सेकेंड सोल्यूशन में जब आएंगे तो a की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे। सो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है a + 1 डिवाइड बाई 4a² + 1। इसको थोड़ा हम अपने आसानी के लिए सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह? इस तरह लिखेंगे कि a + 1, इस डिवीज़न को या इस बटा को हम इस डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, मैंने इसे डिवीज़न बनाया और नीचे लिखूंगा 4a² + 1। ये मैं इस तरह इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो।
इज इक्वल टू ए हमारे पास है 1/2 प्लस ए की जगह आप पुट करें 1/2 और 1 है इसके साथ डिवाइड बाई, यहाँ 4 पुट कर दें। ए की जगह आप लोग वैल्यू पुट करें 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है और +1 इसके साथ ऐड करें। सो यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, रफ वर्क में आ जाए 1/2 + 1, इस 1 के नीचे 1 है, सो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 1 = 2 आएगा। 2 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं 2/2 1 2 = 2, तो ऊपर क्या रहता है 1। इस क्वोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर के साथ, 1 × 1 वी विल गेट 1 प्लस इस 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2। जो हमारे पास क्वोशेंट आ रहा है उस क्वोशेंट को हम नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, तो मेरे पास आ रहा है 2 + 1 3/2, इसे आएगा 3/2 ये मैंने लिख दिया डिवीजन। 4 लिखो, ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर स्क्वायर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 1 आता है। ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो 2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं 2 × 2 = 4 बनेगा +1, सो 3/2 डिवीजन फॉर्म में लिखो। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 + 1 रह जाएगा। 3/2 डिवाइड 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है। अब मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया था कि डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/1 है ना, ये 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन डालो और 2/1 को रेसिप्रोकल इसका उठा लो जो कि 1/2 है। हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस वैल्यू पे तो मेरे पास वैल्यू आ गई। हाँ, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे -1/2, यानी ए की वैल्यू हम पुट करेंगे -1/2। a + 1 इस फ्रैक्शन की जगह हम डिवीज़न पुट करते हैं, उसी तरह हम लिखते हैं। यहाँ पर बस चेंजेस ये कर रहे हैं कि a की जगह -1/2 पुट करेंगे, सो a की जगह -1/2 + 1 डिवीज़न 4, a की जगह क्या पुट करेंगे -1/2 और ऊपर स्क्वायर है +1, बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ वैल्यू में फ़र्क है। a की जगह -1/2 पुट किया। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे, -1/2 + 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 2 को हम इस 2 पे डिवाइड करेंगे, 2/2 1 2 = 2, हमारे पास क्वोशेंट 1 आ रहा है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो -1 आएगा। इसी 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे, 2/1 2 × 1 = 2, क्वोशेंट 2 आ रहा है, 2 को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, -1 + 2 इसे क्या आता है, ये +2 है, ये -1 है, इसे हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे क्या है 1/2, सो इसका रिजल्ट आया 1/2 डिवाइड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 4। स्क्वायर माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है प्लस बन जाता है, 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाता है वही 1 रहता है, और 2 के ऊपर जब स्क्वायर आया तो 2 से 4 बना +1, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाते हैं। सो 1/2 डिवाइड बाय 1 + 1 से क्या बनेगा, यहाँ 1 है और ये भी 1 रह गया, तो हमारे पास बनेगा रिजल्ट 1/2, 1 + 1 से 2 बनता है। इसको रेसिप्रोकल करो, 1/2, इसके नीचे 1 है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में
तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू 9, b 12 और c 15 हो और s वेरिएबल बराबर हो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, तो फाइंड करो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टू द अंडर रूट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर हम ये वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए a b c, वो तो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में है, लेकिन s नहीं है। तो s के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि दिया गया है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट s। a की जगह वैल्यू पुट करो 9, b की जगह पुट करो 12 और c की जगह आप लोग 15 पुट करो और 2 पे डिवाइड करो। तो s हमारे पास आएगा 15 प्लस 12 प्लस 9, 7 16 आ जाएगा, ये 1 1 1 3 आ जाएगा। इट मीन्स दैट s इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2। 36 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, क्योंकि 18 2 जार 36। s की वैल्यू मालूम हुई। अब हम ये वैल्यू मालूम करते हैं, अंडर रूट s की जगह मैं क्या पुट करूं 18 इंटू, फिर s है, फिर 18 पुट करना पड़ेगा, माइनस a की जगह मैं क्या पुट करूंगा 9, फिर s है, s की जगह 18 पुट करो, माइनस, फिर b है, b की जगह 12 पुट करो, फिर हमारे पास s है, s की वैल्यू 18 है, माइनस c हमारे पास 15 है। सो अंडर द रूट 18 इंटू, इस 18 माइनस 9 से क्या आता है, ये 9 आ जाएगा। 18 माइनस 12 से हमारे पास 6 आ जाएगा और 18 माइनस 15 से 3 आ जाएगा। ये सारे वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 18 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जार 18, 18 जार 8 1 जार 8, 1 1 जार 1 4, ये हमारे पास 3 आएगा। अब इसके साथ देखो 6 3 जार 18, 18 को मैंने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। अब 9 रहता है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 4 जार 36, 9 2 जार 18, 1 2 29 16 अंडर रूट। ये 29 16 अंडर रूट जो आ रहा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। अब कैसे, आप लोगों को पता है कि ये डिवीजन नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो जब भी स्क्वायर रूट्स को हल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए हम जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। राइट साइड से, इस साइड से 2 2 डिजिट्स के पेयर्स बनाओ, 1 2, ये एक पेयर हुआ, 1 2 ये दूसरा पेयर हुआ। अब हम ऐसी डिवीजन करेंगे कि इस तरह डिवीजन करेंगे, कैसे 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5,
6 मल्टीप्लाई 6। देखो अगर मैं 29 को डिवाइड करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास बेस्ट टेबल कौन सा है? 5 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ तो 36 29 से ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ 5 लगाऊंगा, यहाँ भी 5 लगाऊंगा। सो 5 5 जार 25 आ जाएगा। 29 से 25 माइनस करो, हमारे पास 4 बचता है। 16 को नीचे ले आओ, ये पूरा पेयर लाना पड़ता है। डिवीजन और इसमें फ़र्क यह है कि इसमें पूरा पेयर्स आप नीचे लाओगे। अब रूट्स जब निकालते हैं तो ये जो नंबर होता है फर्स्ट जो हमने टेबल में यूज़ किया होता है उसको डबल होना पड़ता है। 5 को हम डबल करेंगे तो 5 का डबल क्या आता है? 10 आता है। अब एक ऐसा टेबल पढ़ो कि जिससे फर्स्ट डिजिट 6 आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 4 4 जार क्या आता है? 16। इस 16 का पहला डिजिट क्या है? 6 है। तो मैं लिख देता हूँ 4 4 जार 16। 6 को लिखना पड़ेगा, 1 कैरी होगा। अब 4 10 जार 40, 4 10 जार 40 और 1 जमा करो तो क्या आता है? 41। सो इसे माइनस करो, हमारे पास 0 आता है। तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आया इस नंबर का वो क्या है? हमारे पास 54। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये तो एक मैनुअल तरीका है। Thanks for watching. We will see you in next class.